दोस्तों JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट VLW या इसी तरह से फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या फॉरेस्टर या इसी तरह से जितने भी JKSSB के सारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं या सब इंस्पेक्टर आने वाली पोस्ट जो 750 हैं उन सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन बैच आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है क्विक रिवीजन बैच। तो इसमें आज हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे आज हमारा पहला सेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई गई है और जो कंटेंट और जो PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि उसमें ना सिर्फ मैंने आपको MCQs दिए हैं बल्कि MCQs जो दिया है उस पे बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। दैट मीन्स आपकी जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या जो भी टॉपिक है वो पूरा फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपका क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने PDF पे जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड द कारकोटा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो बताओ अभी कमेंट सेक्शन में लिख के या अपनी कॉपी पे लिखो, एक कॉपी पेन लेके बैठें और इन क्वेश्चन को लिखें और क्वेश्चन का आंसर सीधा दें अगर आप जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है अशोका, दूसरा ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, तीसरा है ललादिता और चौथा है जैनुल आबदी। ठीक है, तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर है ललादिता। अब ललादिता असल में कौन थे? ललादिता जो थे वो रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के, जिन्होंने अपना रूल मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जिन्होंने रूल किया था 18th सेंचुरी में। अब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्योंकि माने जाते थे अपने आर्किटेक्चर और आर्ट के वगैरह के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे। थोड़ा सा कारकोटा डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ पूरा, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। असल में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो कारकोटा डायनेस्टी थी वो हिंदू, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हिस्ट्री रूलिंग फैमिली थी एंशिएंट कश्मीर में, इंडिया में, जिसने 7 से लेकर 9th सेंचुरी में इंडिया में मतलब हमारे कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ था। कारकोटा डायनेस्टी जो ओरिजिनेट हुई थी वो दरलू भावंदना क्लान से उनका जो शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दरलू भावर्धना जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ द, मतलब ये नाम असल में दुर्लभ हवर्धना जो थे वो फाउंडर थे डायनास्ट के, मतलब कारकोटा डायनेस्टी के, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मतलब कश्मीर में उनका अपना रूल। तो असल में ये एक राजा थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रूल जो कारकोटा डायनेस्टी का था, रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर सम एंड सम नेबरिंग रीजन्स ओवर ड्यूरिंग देयर रीन। उन्होंने अपने कश्मीर में अपने ज़माने में रूल किया। उसके साथ में बताया जा रहा कि उन्होंने कश्मीर के जो कल्चर है, आर्ट है और लिटरेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका रोल रहा है। उसमें कारकोटा डायनेस्टी के जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है कश्मीरी के कल्चर, आर्ट और लिटरेचर में। रिलीजन जो उनका था प्राइमरली वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे। दे सपोर्टेड एंड प्रोमोटेड हिंदू प्रैक्टिसेस, वो सारे हिंदुज़म के प्रैक्टिसेस करते थे और रिवाइवल्स ऑफ हिंदूज ऑफ द रीजन। उसके अलावा अचीवमेंट्स क्या थी, उनको क्रेडिट किया जाता है बहुत सारी अचीवमेंट के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटेबल टेम्पल्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। उन्होंने संस्कृत और कल्चरल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। और उसके बाद एंड जो कारकोटा डायनेस्टी का जो रूल था वो इवेंचुअली उनका एंड हुआ कब? 9th सेंचुरी में, जब उत्पाला डायनेस्टी सक्सीडेड देम इन रूलिंग कश्मीर। जब उत्पाला डायनेस्टी जब उनको मतलब सक्सीड किया तो वो उनका रूल कश्मीर में है। अब कारकोटा डायनेस्टी जो थी वो उन्होंने एक कल्चरल और हिस्टोरिकल काफ़ी बड़ा लेगेसी उन्होंने कश्मीर में रखी। कश्मीर का जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है और सोसाइटी है उसका उनके पीछे मतलब इसके पीछे उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। दूसरे क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं तो which ancient civilization had played a significant influence on the culture of
यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर पे किस एंशियंट सिविलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है? इजिप्शियन है, मेसोपोटामियन है, इंडस वैली है या ग्रीक है? तो अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर आपका अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद आप या वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर की तरफ आगे बढ़ें तो इसका आंसर है इंडस वैली। तो भाई इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उनका काफ़ी मेजर मतलब जो इन्फ्लुएंस है वो जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर पे, सिविलाइजेशन पे रहा है। वो ये इसे कहा जाता है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है दुनिया की वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, मतलब बहुत सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है, उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है ट्रेड और कल्चर का जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। सबसे पहले आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया इसके बारे में। खैर इसके बारे में तो आप पढ़ भी चुके होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ विच डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई जो ट्रीटी है अमृतसर की 1846 में, जिसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ विच डायनेस्टी, तो भाई जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, अमृतसर की ट्रीटी जो 1846 में हुई थी, तो किस डायनेस्टी के का जो रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर? क्या वो डोगरा था, गुप्ता था या मौर्यन था या उत्पाला था? अगर आप आंसर जानते हैं इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। तो आंसर है इसका डोगरा। देखिए असल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो मतलब साइन हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे उनके बीच में मतलब वो साइन हुई थी। असल में यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था मार्च 16 1846 को महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसकी टर्म्स क्या थी ट्रीटी की? गुलाब सिंह ने कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट उनको पे किया था इन एक्सचेंज ऑफ देयर इंडिपेंडेंट रोल ऑफ कश्मीर। मतलब असल में उन्होंने पे किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स को कुछ पे किया था उनका एज, मतलब वो इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो उसके बदले में उन्होंने कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट पे किया था। The treaty formalized Gulab Singh's control over region and established princely state of Jammu and Kashmir under his rule। तो असल में इस ट्रीटी, अब ये याद रखिएगा कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी उसकी वजह से ही क्या हुआ था कि गुलाब सिंह का कंट्रोल हमारी जम्मू एंड कश्मीर पूरे रीजन में, खित्ते में आया था और प्रिंसली स्टेट बनी थी जम्मू एंड कश्मीर। उस ट्रीटी से क्या हुआ था कि फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनेस्टी कंट्रोल आया था पूरे रीजन में नेक्स्ट सेंचुरी के लिए। इसका जो मार्क हुआ था सिग्निफिकेंट स्टेप इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच मुगल एम्पायर इनकॉर्पोरेटेड जम्मू एंड कश्मीर इन द मुगल एम्पायर? तो भाई कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर है जिसने इनकॉर्पोरेट किया जम्मू एंड कश्मीर को, मतलब जिसने मुगल एम्पायर को इनकॉर्पोरेट किया जम्मू एंड कश्मीर में? तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन है अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है या शाहजहां है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, और अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो आंसर सुनिए। देखिए यहाँ पे असल में आंसर क्या है कि अकबर, जो मुगल बादशाह अकबर थे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में मतलब मुगलों का जो दौर आया था 16वीं सदी में, वो अकबर के ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर में आया था। 1500 यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका दौर स्टार्ट हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत माइन्यूट चीज़ें कभी कभार JK-SSB के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन पे ध्यान रखिएगा। 1556 से लेकर 1606 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कश्मीर की हिस्ट्री में उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उनकी पॉलिसीज़ ने इंटीग्रेट और स्टेबलाइज किया इस रीजन में। असल में उनका जो एक नोटेबल एक्शन था जो उन्होंने कश्मीर को जीता था 1586 में। अकबर ने रेजिस्टेंस फेस किया लोकल रूलर से, ट्राइब से, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, बट इवेंचुअली मुगल कंट्रोल पूरे खित्ते में आया। और उसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहाँ पे मतलब लाए। उसके बाद अपॉइंटिंग मुगल गवर्नर्स और बेटर गवर्नेंस और रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह, वो सारा सिस्टम उन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया। अकबर ने प्रमोट किया था आल्सो रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल एक्सचेंज इन कश्मीर। तो भाई कश्मीर में रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल एक्सचेंज को भी उन्होंने प्रमोट किया।
और अकबर ने जजिया मतलब टैक्स जो उन्होंने नॉन मुस्लिम पे जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया था। यानी कि इससे पता चलता है कि वो टॉलरेंट थे अदर मतलब रिलीजन की तरफ, रिलीजन के सेंस में वो टॉलरेंट थे, विच हेल्प फोस्टर बेटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो जिससे क्या हुआ कि असल में जो अकबर थे, अकबर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो रिलीजियस टॉलरेंस है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के, जो एक तो रिलीजियस टॉलरेंस रहा उनका और दूसरा कल्चरल एक्सचेंज उनकी, उसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने। उसने स्कॉलर्स को इनकरेज किया, पोइट्स को इनकरेज किया, आर्टिस्ट को किया, और उसके बाद उससे क्या हुआ कि कल्चर का जो रीजन है पूरा कल्चरली रिच हो गया। उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ ने कंट्रीब्यूट किया इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इनटू द ब्रॉडर मुगल एम्पायर एंड हिज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीजन्स गवर्नेंस कल्चर एंड रिलीजियस हार्मोनी। मुझे लगता है ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चालकोलिथिक साइट ऑफ बर्जहाम इज़ एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते, देखिए वैदिक एज है, मौर्यन पीरियड है, नियोलिथिक है, नियोलिथिक चालकोलिथिक है, या फिर मेडिवियल पीरियड है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है इसका नियोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड। जो बर्जहोम की जो साइट है दोस्तों वो श्रीनगर में लोकेटेड है, और इससे क्या लाइफ ऑफ कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द असल में नियोलिथिक और चालकोलिथिक के टाइम के पीरियड के दौरान जो कम्युनिटीज़ की लाइफ थी वो क्या यहाँ पे वो उसके बारे में ये इंसाइट देता है। ठीक है, ये जो बर्जहोम है। अब थोड़ा सा नियोलिथिक और चालकोलिथिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, नियोलिथिक का जो पीरियड था उसका एरा हुआ था 1000 से लेकर 2000 BCE के बीच में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एडवांसमेंट्स हुई थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हुआ था, एनिमल्स हुआ था, शिफ्टिंग फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़। तो भाई याद रखिएगा, नियोलिथिक कम्युनिटीज़, नियोलिथिक पीरियड ऐसा पीरियड था जिसको करेक्टराइज किया जाता है एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। मतलब इन शॉर्ट आप जो हंटिंग गैदरिंग जो खाना बदोश इंसान थे वहाँ से उन्होंने सेटल्ड वो सिस्टम जो सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़ वगैरह वगैरह वो सारी में चीज़ों में ये हुआ था प्री हिस्टोरिक एरा जिसका नाम क्या है? नियोलिथिक कहा जाता है। अब चालकोलिथिक पीरियड क्या है? चालकोलिथिक पीरियड है दोस्तों 4000 से लेकर 2000 BCE के बीच में। अब यहाँ पे ये हुआ था स्टोन और कॉपर टूल्स का यूज़ हुआ था, इमरजेंस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। अच्छा, अर्ली फॉर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज और स्टोन एज के बीच में ये एक गैप ब्रिज करने का काम किया चालकोलिथिक पीरियड में। तो ये सारे पॉइंट्स से इनको याद रखिएगा। ये वीडियो आज का इतना ही है, 12 मिनट का ही है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग जज करेंगे, बताएंगे सर ये तो 12 तो बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जल्द इसके साथ में ही मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें लिखा जाएगा रिवीजन बैच फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स, और उसमें वो सारे आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे MCQs मिलेंगे। MCQs नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की आपको पढ़ाई जाएगी। एक तो आपकी रिविजन भी होगी, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और तीसरा आपको बहुत 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 ज़्यादा वास्ट नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपकी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ बहुत सारे मतलब हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। सारी वो PDFs वगैरह यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं अप टू डेट। तो भाई जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं सारे मेरे साथ जुड़ जाओ यहाँ टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा कि पहला जो वीडियो था मेरा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे आपको कैसा लगा, कितना अच्छा था, कितना ख़राब था, कितना गंदा था, सारा कुछ आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अभी के लिए मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई दमदार एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।